उद्धव ने राज ठाकरे की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ, बोले खत्म कर दिए सभी झगड़े। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है? शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने के बयान से यह सवाल पूछा जाने लगा है। उद्धव ने शनिवार को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उद्धव ठाकरे के साथ अनबन के चलते राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे। उन्होंने महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना नाम की अपनी पार्टी बनाई थी। बाद में शिवसेना में भी टूट हो गई। अब उद्धव ठाकरे अपने भाई को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में इस साल नगर निकाय बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे बोले, महाराष्ट्र का हित मेरी प्राथमिकता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारतीय कामगार सेना की 75वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मैं साथ आने के लिए तैयार हूं। यानी राज ठाकरे के साथ आने के लिए तैयार हूं। मैं छोटी मोटी घटनाओं को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र के हित में आगे आने के लिए तैयार हूं। मैंने सभी झगड़ों को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र का हित मेरी प्राथमिकता है। राज ठाकरे बोले, साथ आना मुश्किल नहीं। उद्धव ठाकरे के बयान पर राज ठाकरे ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उद्धव और मेरे बीच विवाद और झगड़े मामूली हैं। महाराष्ट्र इन सबसे कहीं बड़ा है। ये मतभेद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, साथ आना मुश्किल नहीं है, यह इच्छा की बात है। यह सिर्फ मेरी इच्छा या स्वार्थ की बात नहीं है। हमें बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को साथ आना चाहिए और एक पार्टी बनानी चाहिए। मुझे उद्धव के साथ काम करने में आपत्ति नहीं थी। राज ठाकरे ने आगे कहा, मैंने शिवसेना तब छोड़ी थी जब विधायक और सांसद मेरे साथ थे। मैंने अकेले चलना चुना। मैं बाला साहब ठाकरे के अलावा किसी और के अधीन काम नहीं कर सकता था। मुझे उद्धव के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। सवाल यह है कि क्या दूसरे पक्ष में मेरे साथ काम करने की इच्छा है? अगर महाराष्ट्र चाहता है कि हम एक साथ आएं तो महाराष्ट्र को बोलने दो। मैं इस तरह के मामले में अपने अहंकार को आड़े नहीं आने दूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार से उद्धव ठाकरे को लगा है झटका। पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास आघाड़ी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में इस गठबंधन ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली और एनसीपी अजित पवार के नेतृत्व वाली के गठबंधन ने उद्धव ठाकरे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भाजपा ने राज ठाकरे की पार्टी मनसे को अपनी ओर लाने की पूरी कोशिश की है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर ठाकरे परिवार को एकजुट करने की दिशा में कदम उठाया है। महाराष्ट्र की राजनीति में दो प्रमुख हस्तियां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को राजनीतिक विरासत में मिली है। राज ठाकरे बाल ठाकरे के भतीजे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के बेटे। एक समय दोनों के बीच में शिवसेना का अगला नेता बनने को लेकर संघर्ष था। राज ठाकरे को लंबे समय तक उनकी भाषण देने की शैली और आक्रामक राजनीति के कारण स्वाभाविक रूप से राज ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था, यानी बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था। 2000 के दशक की शुरुआत में बाला साहब ने अपने शांत और अधिक संगठनात्मक सोच वाले बेटे उद्धव को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुना। इसके बाद 2005 में राज ठाकरे शिवसेना से बाहर निकल गए और अपनी खुद की पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र में बदल सकती है राजनीति की दिशा। इन 7 कारणों से एक साथ नजर आ सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में धर्म और मराठी को लेकर राज्य में माहौल इस समय गर्म है। शिक्षा क्षेत्र में हिंदी की अनिवार्यता की नीति राज्य की नीति पर अलग प्रभाव पड़ा है। दो पार्टियों के नेतृत्व जो हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं ने अचानक सुलह के संकेत दिए हैं। राजनीति कब और कैसे बदल जाएगी यह कोई नहीं बता सकता। अब मौका भी है और दस्तूर भी का माहौल है। राज ठाकरे द्वारा उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बाद उन्होंने भी शर्तों की आड़ में महाराष्ट्र के हित में जवाब दिया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने के एक साथ आने के पीछे के कारणों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। इसके परिणामों और बदलते राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इन दोनों को साथ आने के पीछे कई कारणों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन हम आपको 7 महत्वपूर्ण कारण बताएंगे।
जून 2022 में उद्धव ठाकरे के राजनीतिक सफर ने एक बड़ा राजनीतिक मोड़ लिया। कोरोना के बाद शिवसेना को बड़ा झटका लगा। एकनाथ शिंदे ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने पार्टी के विधायकों को साथ लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इसके लिए शिवसेना शिंदे समूह अस्तित्व में आया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसी बीच 2023 में चुनाव आयोग ने ना को शिवसेना का चुनाव चिन्ह और एकनाथ शिंदे के गुट को धनुष बाण का चुनाव चिन्ह दे दिया। उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम और मशाल चिन्ह दिया। शिवसेना विभाजित हो गई, चुनाव चिन्ह छिन गया। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उद्धव ठाकरे गुट को विधानसभा में बड़ा झटका लगा। लोगों ने महाविकास आघाड़ी को अस्वीकार कर दिया। ईवीएम के मतदान से महाविकास आघाड़ी के घटक दलों का पत्ता साफ हो गया। अब पार्टी को राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में राज ठाकरे का आह्वान महत्वपूर्ण है। मुंबई महानगर पालिका मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती तो मराठी के मुद्दे पर दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं। यह चुनाव अगले बड़े प्रयोग के लिए एक लिटमस टेस्ट हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के नाम से और नए चुनाव चिन्ह के साथ लड़ा। वास्तव में यह उनके लिए एक अग्नि परीक्षा थी। उद्धव ठाकरे समूह ने राज्य में 95 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन वे केवल 20 सीटें ही जीत सके। इनमें से 10 मुंबई में थे और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 51 सीटों पर जीत हासिल की। महाविकास आघाड़ी में सहयोगी दलों को भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसलिए अब मराठी भाषा और महाराष्ट्र के मुद्दे पर दोनों ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। पार्टी की स्थापना के बाद से मनसे ने मराठी मुद्दे पर बड़ी जीत हासिल की थी। 2009 के चुनाव में मनसे ने 13 सीटें जीती थी। 2014 में उन्हें 1 सीट पर संतोष करना पड़ा और 2019 और 2024 में चुनाव में खाता भी नहीं खोल सके। राज ठाकरे ने लोकसभा में बिना शर्त महागठबंधन का समर्थन किया। कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया। फिर भी महायुति ने माहिम में राज ठाकरे के बेटे का समर्थन नहीं किया। इसलिए अमित ठाकरे की हार हुई। इस निर्वाचन क्षेत्र में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार महेश सामंत ने शिंदे गुट और मनसे को झटका दिया। अब मनसे को राजनीतिक मुख्यधारा में एक बड़े चमत्कार की जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मराठी और महाराष्ट्र के मुद्दे पर राजनीति गरमाई तो मनसे और उद्धव ठाकरे गुट को भविष्य में बड़ी सफलता मिल सकती है। नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। पार्टी में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे गुट चुनाव मैदान में उतरेगी। 2017 के मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एकजुट शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी। मनसे एक भी सीट पर नहीं जीत सकी। भाजपा ने विधानसभा में बड़ी छलांग लगाई है। पार्टी ने मुंबई में एक मजबूत नेटवर्क बनाया है। इसलिए मनसे और उद्धव ठाकरे गुट के सामने एक बड़ी चुनौती उपस्थित है। जनता की भावना यह है कि दोनों भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ आना चाहिए। जनता की राय है कि एक साथ आने से नगर पालिका चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान में मुंबई में मराठी लोग न केवल नाखुश हैं बल्कि अन्य भाषा को लेकर चल रही बहस से नाराज भी बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वे बेहतर विकल्प की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी का सिरदर्द बढ़ सकता है। राज्य में सरकार 5 साल के लिए स्थिर है। सरकार के पास बहुत बड़ा बहुमत है। इसलिए उद्धव ठाकरे गुट को पार्टी विभाजन से लेकर पार्टी पतन तक राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मन से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहती है। इसके लिए यदि दोनों भाई एक साथ आए तो वे पूरक भूमिकाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आएंगे एक साथ, देवेंद्र फडणवीस बोले, ये तो खुशी की बात है। फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने एक पॉडकास्ट में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में महेश मांजरेकर ने राज ठाकरे के सामने कई तीखे सवाल पेश किए। इस दौरान सवाल पूछने के क्रम में महेश मांजरेकर ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ राजनीतिक रूप में आने का सवाल पूछा। इसे लेकर राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और मराठी के मुद्दे पर वे साथ आने के लिए तैयार हैं,
लेकिन यही इच्छा उनकी भी होनी चाहिए। इस मामले पर अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। अगर आप अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहते हैं तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। फडणवीस ने आगे कहा, मुझे लगता है जो हमारा मीडिया है वह इस विषय के ऊपर अधिक विचार करती है। थोड़ा समय दीजिए, अगर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे लोकसभा में राज ठाकरे ने भाजपा का समर्थन दिया। जो लोग आपसे घर पर मिलने आ रहे हैं उन्हें समर्थन मत दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ऑफर देने वाले वह हैं, रेस्पॉन्ड करने वाले दूसरे हैं, शर्त रखने वाले वह हैं। इस पर मैं क्या बोलूं, आप ही उनसे पूछिए। देवेंद्र फडणवीस से आगे कहा कि पहली बात तो यह है कि अगर वह साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। अगर पिछड़े लोग एक साथ आते हैं तो यह अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है।